अस्सलाम वालेकुम। बोलिंस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ माहरूख शहरियार। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। बातचीत के तीन दौर बेनतीजा रहे हैं। हुकूमत ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त तलब किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मोहलत देने से इनकार कर दिया। मोहलत देने से बाद से इनकार किया गया है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं हो सकी है। बातचीत के 3 दौर बेनतीजा रहे। हुकूमत ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया, ताहम पीपल्स पार्टी ने मोहलत देने से इनकार किया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात की गाड़ी आगे ना बढ़ सकी। 3 नशिस्तें हुई मगर नतीजा सिफर रहा। सराय के मुताबिक हुकूमत ने मुज़ाकरात पर मुशावरत के लिए मज़ीद वक्त मांगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया कि वक्त हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा दिखाई नहीं दे रही और खैर संजीदा रवैया बरकरार रहा तो बातचीत ख़त्म की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को इंतख़ाबात में धांधली से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत हैं। ताहम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हुकूमती एतराज़ात मफरूज़ पर मबनी हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि इलेक्शन से मुताल्लिक़ मुतालबात पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी फासले बरकरार। मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क़यादत के फैसलों से जुड़ा है। मुज़ाकरात में ताअत्तुल के बाद सियासी दर्ज हरारत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर सिंध और पंजाब के वुज़रा के दरमियान गर्मा गर्मी जारी है। पंजाब के वुज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोखर ने जियाली क़यादत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं और सिंध के वज़ीर सईद गनी ने भी लफ्ज़ी गोलाबारी का खूब जवाब दिया है। लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी पर जमहूरी रिवायात का जनाजा निकालने का इल्ज़ाम लगाया तो सईद गनी ने भी लीगियों पर हमेशा धांधली से जीतने का जवाबी इल्ज़ाम धर दिया। हमारी वज़ीर आला अपने वज़रा को अगर फ्लड आ जाए तो 20-20 दिन फील्ड में रखती हैं और आप कहते हैं कि ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। काश आप भी वहां पे वैसे ही वासा बनाते। अंदाज़ा ये हो रहा था कि उन्होंने शायद कभी सिंध वो आए नहीं है या उन्होंने कभी दौरा नहीं किया कराची शहर का भी। वो सिर्फ एक दायरे के अंदर बंद हैं और वो है मरीम नवाज मरीम नवाज मरीम नवाज। जहाँ जीत जाओ वहाँ रिजल्ट्स ठीक और जहाँ हार जाओ वहाँ को धांधली हुई है। कश्मीरियों ने कश्मीर की बेटी को वोट दी है, मरीम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस को वोट दी है, मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन को वोट दी है। 2024 का जो इंतखाब हुआ, जो कुछ हुआ सारी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ साहब हार गए, शहबाज शरीफ साहब हार गए, मरीम साहिबा हार गई। फॉर्म 47 की पैदावार है ये सारे। PMLN इस तरह के इंतखाबात नहीं जीत सकते जो साफ और शफाफ हों। डाके मारते हैं वोटों के ऊपर। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि पीपल्स पार्टी के टाइम पे ही ये मुल्क टूटा। मैं आपको याद नहीं दिलाना चाहता कि आपके क्या किरदार रहे और आपके टाइम पे क्या सिचुएशन थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते तो जिंदा रहते, मियाँ नवाज शरीफ साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन तारीख में वो भी अपना नाम इस तरह लिखवा सकते थे। लेकिन जब उन पे मुश्किल पड़ी 10 साल का मुआहदा किया, आराम से मुल्क से चले गए और फिर 10 साल तक उस मुआहदे पर पाबंद भी रहे, कारबंद भी रहे और वो 10 साल पूरे होने के बाद वो वापस पाकिस्तान आए और वापस सियासत में हिस्सा लिया। अस्मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो पर ताक कर वार कर दिए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि आजकल चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तबीयत ठीक नहीं लगती। बिलावल खुद अपने रास्ते में कांटे बोने लगे हैं। हमारी उल्टी गिनती से पहले बिलावल अपने वालिद और चेयरमैन सेनेट से इस्तीफा लें। ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे बड़ों की तौहीन करें और हम चुप बैठे रहें। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क में नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया है। कराची में तकरीब से खिताब में बावर करा दिया कि मुल्क की आबादी बढ़ती जा रही है, जबकि सूबे अब तक सिर्फ 4 ही हैं। मुल्क चलाने और मसाइल से निपटने के लिए इंतज़ामी यूनिट्स ज़रूरी हो चुके हैं, इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 25 करोड़ हो गई है, 7 गुना ज़्यादा। लेकिन आज भी पाकिस्तान में वही 4 सूबे हैं। जब 3 करोड़ 70 लाख की आबादी थी तो पाकिस्तान में 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ की आबादी है तो पाकिस्तान में वही 4 सूबे हैं। दुनिया के 10 बड़े ममालिक जिनकी आबादी हमसे कम है और बड़े मुल्कों में शामिल होते हैं, उन्होंने 38 सूबे बनाए हैं अपने मुल्क में। हर आने वाले वक्तों में उसकी पूरी लिस्ट मौजूद है। तूफान किसी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर
نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے، اور جہاں بھی اس کی بات ہوتی ہے، ہو رہی ہے، ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، اب یہ ہماری خواہش نہیں ہے، پاکستان چلانے کی مجبوری ہے۔ 7 اگست کو شاہراہوں پر بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ حکمران IMF کے پروگرام میں رہ کر قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اہداف حاصل کرنے میں مکمل ناکام ہے۔ خطے کے ممالک میں پاکستان میں سب سے مہنگا پیٹرول فروخت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ کہا گیا کہ یہ بس کو متوسط طبقے کو تو مار دیا ہے انہوں نے، غریب کو تو کچل دیا ہے، اور اپنی عیاشیاں یہ ختم نہیں کر رہے ہیں، ان کے جہاز کم نہیں ہو رہے، ان کی گاڑیاں کم نہیں ہو رہی۔ اس ظلم کے خلاف پوری قوم کو متحد ہو کر آواز بلند کرنی پڑے گی، ورنہ یہ اسی طرح سے ہمیں مارتے رہیں گے، اور آخر میں آ کر کوئی ایک صاحب کہہ دیں گے کہ بھئی یہ تو گورننس ٹھیک نہیں تھی۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ اس لیے 7 اگست کو پورے پاکستان میں شاہراہوں پر انشاءاللہ ہم بہت بڑے بڑے احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام اس میں نکلیں گے، نوجوان نکلیں گے۔ میں نوجوانوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس کے لیے نکلیں اور سڑکوں پہ آئیں، ایمبولینس کو راستہ دیں، باقی سڑک پہ آ کر اپنا آئینی پرامن سیاسی جو احتجاج کا حق ہے وہ استعمال کریں، اور حکومت کو پیچھے دھکیلیں، ورنہ یہ کھا جائیں گے، مار دیں گے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ نہال ہاشمی کہتے ہیں کہ اگست آزادی کے ہیروز کو یاد کرنے اور ان کی تجدید عہد وفا کو منانے کا مہینہ ہے۔ اگست میں جوش و خروش سے جشن منائیں گے۔ کراچی پاکستان کا دارالخلافہ ہے۔ کراچی میں بانی پاکستان کی پیدائش ہوئی۔ گورنر سندھ نے گورنر ہاؤس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ زندگی میں 2 جو اہم دن ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ اس کے بعد جو ہمارا قومی دن ہے وہ 14 اگست ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور ہمارے اسلافوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے، وہ ہے 14 اگست۔ تو اس قومی تہوار کے طور پہ ہم اس کو منانا چاہیں گے۔ جھنڈا جو ہے اس کے لیے جسے ہم انگلش میں فلیگ ہوسٹنگ بولتے ہیں، وہ تقریب ہوگی۔ تو آپ سب دوستوں کو اس میں ہم مدعو کرتے ہیں۔ ان سارے تاریخ اور ادوار ہم نے آپ کو آزاد کشمیر الیکشن 2026 کا دوسرا مرحلہ مظفرآباد ڈویژن کی 9 اور پاکستان میں مقیم مہاجرین کی ڈویژن کے باہر امیدواروں کے پولنگ کیمپ شام کے بعد لگائے جائیں گے۔ 21 نشستوں پر 13,29,303 رجسٹرڈ ووٹر اپنا حق راہ دہی استعمال کریں گے۔ اپنا حق راہ دہی استعمال کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر الیکشن 2026 کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ مظفرآباد ڈویژن کی 9 اور پاکستان میں مقیم مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ کل 2 اگست کو ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی آزمودہ اور ہر چیلنج میں ثابت قدم رہتی ہے۔ دونوں ممالک علاقائی امن اور استحکام اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم بھی رہتے ہیں۔ GHQ میں پیپلز لبریشن آرمی کے 99ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے چینی افواج کی خدمات کو سراہا، جبکہ چینی صفی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی آزمودہ اور ہر چیلنج میں ثابت قدم رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔